हाय नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे मैं अपने पूरे दिन की इंसुलिन जो मेरा इंसुलिन मैं टाइप 1 डायबिटीज़ हूँ पिछले 10-12 सालों से, और मैं डेफिनेटली इंसुलिन लेता हूँ। और इनिशियली और तो मैं आज बात करूँगा कैसे मैं अपना इंसुलिन लेवल लो रखता हूँ कि मेरे को ज़्यादा इंसुलिन ना लेना पड़े, तो कैसे मेरी डोज में कम रखता हूँ, क्या स्ट्रेटजीज़ हैं मेरी। डेफिनेटली आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और पर जो भी मैं कहूँगा ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। ये एडवाइस नहीं है, ये कंसल्टेशन नहीं है। बिकॉज़ अगर डोसेज ठीक नहीं है तो बहुत नुकसान हो सकता है आपको। तो आपको अपनी डोसेज अपने डॉक्टर से पूछ के अपने एक्सपीरियंस पे आपको लेनी पड़ेगी। पर ये सिर्फ एक आउटलाइन है कि मैं डोसेज मैंने कैसे कम करी है। आप ये ट्राई कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, पर डेफिनेटली ये एडवाइस नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है। तो मैं जब स्टार्टिंग में मुझे जब डायबिटीज़ डायग्नोस हुई थी तो मैं इंसुलिन कम लेता था, इतना ज़्यादा नहीं था, पर धीरे धीरे उसकी मात्रा बहुत बढ़ गई। एक टाइम था जब मैं दिन में 100 यूनिट्स इंसुलिन लेता था, और तब भी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं थी। पर अब मैं पूरे दिन में अराउंड 35 से 40 यूनिट्स की इंसुलिन लेता हूँ, और अब मेरी शुगर बहुत कंट्रोल है। जो लास्ट रीडिंग आई थी मेरी, वो कुछ तो भी 6.5 या 7 के आसपास थी, जो एवरेज थी HbA1 आपका 3 महीने का जो HbA1 रहता है। तो वो मेरा 3.5 के 6.5 के या 7 के बीच में था। तो काफ़ी, और इसी लेवल में रहता है काफ़ी टाइम से। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं सिर्फ 35 यूनिट्स लेता हूँ पूरे दिन में। मैं कौन सा इंसुलिन लेता हूँ, मैं वो वाला इंसुलिन लेता हूँ जिसमें आप लॉन्गर एक्टिंग और शॉर्टर एक्टिंग को मिक्स कर सकते हैं। मिक्सेबल इंसुलिन लेता हूँ जिसमें दोनों मिक्स हो जाते हैं। लॉन्गर एक्टिंग में नॉर्मली आप लॉन्गर एक्टिंग और शॉर्टर एक्टिंग को मिक्स नहीं कर सकते, पर ऐसे इंसुलिन भी है जिसमें आप लॉन्गर एक्टिंग और शॉर्टर एक्टिंग को मिक्स करके ले सकते हैं। तो वो इंसुलिन लेता हूँ। और बॉडी में दो तरह के इंसुलिन होते हैं। एक होता है जब आप खाना खाते हैं तो बॉडी बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनाती है, क्योंकि जब खाना खाते हैं तो कार्ब्स लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो बॉडी को उसको पकड़ने के लिए इंसुलिन बनाना पड़ता है। और जब जब आप खाना नहीं खा रहे होते तो लिवर आपका खाना प्रोड्यूस करता है, ताकि आपकी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है पूरी होती रहे। तो इसलिए खाना मतलब ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, ताकि बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहे। जब आप खाना नहीं खा रहे तो उस टाइम बॉडी फिर ब्लड में हमेशा थोड़ा बहुत इंसुलिन रहता ही है, जो उसको पकड़ता है अगर वो कंट्रोल से बाहर हो रहा है तो दो तरह के इंसुलिन बॉडी बेसिकली काम करती है। एक तो जब आप खाते हैं तो बहुत ज़्यादा बनाती है और थोड़ा ब्लड में रहता है, तो उसे कहते हैं लॉन्ग एक्टिंग, जो हमेशा रहता है। और जो शॉर्ट एक्टिंग जो सिर्फ उसी टाइम आप लेते हैं जब खाना खाते हैं। तो आप भी दो ही लेते होंगे, एक शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। अगर नहीं ले रहे तो दोनों लेने स्टार्ट करें। डेफिनेटली दोनों से फ़ायदा रहेगा। पर मेरा जो शॉर्ट एक्टिंग है वो, उसका एक डेंजर है कि वो आपको हाइपोग्लाइसीमिया में ला सकता है, क्योंकि उसका एक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। और जो लॉन्ग एक्टिंग है उसका एक्शन बहुत ही स्लो होता है, तो इसलिए उसके चांसेस थोड़े कम होते हैं कि वो हाइपोग्लाइसीमिया लाए। हाइपोग्लाइसीमिया बहुत डेंजरस है आपकी ऑर्गन्स के लिए भी, क्योंकि ऑर्गन्स फेल हो सकती हैं, या आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, हार्ट भी फेल हो सकता है। तो इसलिए शॉर्टर एक्टिंग इंसुलिन मैं बहुत कम लेता हूँ। अब मैं वो कैसे करता हूँ, क्योंकि मैं पूरे दिन में कार्ब्स नहीं खाता। मैं कार्ब्स खाता हूँ तो बहुत कम कार्ब खाता हूँ, और रात में कार्डियो काफ़ी कार्डियो करता हूँ। तो आइए मैं स्टार्ट करते हैं कैसे मैं स्टार्ट करता हूँ। पूरे दिन में जब सुबह उठता हूँ तो सुबह क्या रहता है कि आपका ब्लड फ्लो, जो ब्लड में कोर्टिसोल लेवल है बहुत हाई होता है। कोर्टिसोल वो हार्मोन है, जब आप सो के जागते हैं तो कोर्टिसोल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उस टाइम वो हार्मोन बॉडी बनाती है ताकि आप उठ जाएं। क्योंकि आप सो रहे हैं तो उठ जाएं, तो उसके लिए वो हार्मोन बॉडी प्रोड्यूस करती है ताकि आप जाग जाएं। जब अनकॉन्शियस सो रहे हैं तो जाग जाएं, उससे तो कोर्टिसोल बॉडी बनाती है। तो कोर्टिसोल क्या करता है, वो बॉडी में कार्ब की मात्रा बढ़ा देता है। तभी जब भी आप सोते हैं और सुबह उठते हैं तो आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल हायर होता है एज़ कम्पेयर टू जो रीडिंग से आप सोए हैं। तो अगर आप मान लें आप कम लेवल पे सोए हैं, रात को आपने ब्लड शुगर चेक किया और सुबह उठे हैं, तो हमेशा वो थोड़ी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि कोर्टिसोल उसको बढ़ा देता है, क्योंकि उससे आपको जगाना होता है। तो हमेशा मैं एक मॉर्निंग डोज लेता हूँ एम्प्टी स्टमक। और पर उसमें अगेन मैंने कहा कि मैं शॉर्ट एक्टिंग बहुत ही कम होता है, मतलब ना के बराबर है ऑलमोस्ट, और लॉन्ग एक्टिंग काफ़ी रहता है उसमें। तो अब क्या हो रहा है कि मैं अब खाली स्टमक कार्डियो करता हूँ। पहले 1 घंटा, पौना घंटा से 1 घंटा कार्डियो करता हूँ, जिसमें
वॉकिंग करना, साइकिलिंग या क्रॉस ट्रेनिंग, या बिल्कुल हल्की सी रनिंग, कोई ज़्यादा फास्ट नहीं। तो ये करता हूँ ताकि मैं फ़ैट लूज़ कर सकूँ। एम्प्टी स्टमक खाने से आप फ़ैट ज़्यादा लूज़ करते हैं मॉर्निंग में, तो वो करता हूँ। उसके बाद अपना एक प्रोटीन शेक लेता हूँ जिसमें वे प्रोटीन रहता है। पहले मैं 2 लेता था, अब मैंने 1 कर दिया। वे प्रोटीन, अपना क्रेटीन और अपना BCAAs और थोड़ा बहुत प्री वर्कआउट उसमें रहता है। पर मॉर्निंग में जब मैं एम्प्टी स्टमक कार्डियो करता हूँ तो उससे पहले मैं कैफ़ीन की गोलियाँ खाता हूँ जिससे आपको कार्डियो करने की एनर्जी आ जाए। या फिर आप ब्लैक कॉफ़ी भी पी सकते हैं, तो वो एनर्जी लेके आता है बॉडी में और उससे क्या होता है, भूख मर जाती है। तो भूख मरने से आपको भूख नहीं लगती। तो डेफ़िनेटली मैं ये करता हूँ। और फिर अपना प्रोटीन शेक के साथ मैं वेट ट्रेनिंग करता हूँ, और वेट ट्रेनिंग ख़त्म करते ही मैं तो 1 डेढ़ बजे के आसपास मेरी पहली मील होती है। और पहली मील में मैं हमेशा बिल्कुल थोड़े से कार्ब्स, अगर मेरी आप मील चेक करें तो वो सेम मील है, बस इतना है कि मैंने थोड़ा प्रोटीन शेक कम कर दिए क्योंकि मैं आजकल फ़ैट लेवल कम करना चाह रहा हूँ, अपना 10% बॉडी फैट पे आना चाह रहा हूँ। तो चावल कम है, बहुत कम चावल है, 30-40 ग्राम्स, बल्कि उससे भी कम होंगे। और मेनली जो मेरी डाइट है उसमें जो मेरा पेट भरता है, जिससे मैं खाता हूँ अंडे, 5 से 6 अंडे खाता हूँ, कभी कभी 6 से 7 भी खाता हूँ। और और बादाम एंड अखरोट मैं काफ़ी खाता हूँ, जो मैं रात को भिगो देता हूँ पानी में। मुट्ठी भर बादाम, मुट्ठी भर अखरोट, तो सुबह तक वो जर्मिनेट हो जाते हैं, स्प्राउट हो जाते हैं, तो उसमें पानी सोख लेते हैं वो, तो जितनी गंदगी है वो ख़त्म हो जाती है और उनकी कड़वाहट भी ख़त्म हो जाती है और वो बिल्कुल फूल जाते हैं और आराम से खाए जाते हैं। तो वो उससे मेरा मेन पेट उससे भरता है और अंडों से भरता है। और फिर ढेर सारी हरी सब्जियाँ, अपना बीन्स, पूरी लंबे वाली बीन्स, छोटी कटी हुई बीन्स नहीं खाता, लंबी बीन्स खाता हूँ। कटी हुई बीन्स से शुगर बढ़ जाती है। लंबी बीन्स खाता हूँ, और कभी कभी ब्रोकली या फिर अपना कॉलीफ्लावर, और फिर अपना स्पिनच या जो भी पत्ते हैं आपके, उसका मिक्सचर करके ये बनता है मेरा लंच। लंच के साथ मैं एक अपना प्रोटीन पाउडर लेता हूँ सिमिलर, जिसमें भी ब्रांचिन अमीनो एसिड रहता है और वे प्रोटीन। पर मैं क्रिटीन दिन में 1 ही बार लेता हूँ, वो भी 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं। पर ब्रांचिन अमीनो एसिड और अपना प्रोटीन शेक, वे प्रोटीन। तो ये रहा मेरा फर्स्ट मील ऑफ द डे। और इसके बाद मैं कोई कार्ब्स नहीं खाता पूरे दिन में। बस जो मैंने कार्ब्स खाना है अभी खा लिया ये मैंने लंच में, उसके बाद कार्ब्स नहीं खाता, क्योंकि जितना आप कार्ब खाएंगे आपको उतना इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो मैंने जो डोज ली थी वही सेम डोज मैं, सेकेंड डोज जो मेरी है वो लंच से पहले लेता हूँ। तो दिन में 2 ही डोज लेता हूँ, एक लंच, एक एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में, जो करेक्शन कर देती है, जो मॉर्निंग की शुगर लेवल है उसको करेक्ट कर देती है, क्योंकि मैं कार्डियो भी कर रहा हूँ तो वो और लेवल पे और कम हो जाती है। पर क्योंकि वो मैंने ज़्यादा लॉन्ग शॉर्ट एक्टिंग ज़्यादा नहीं लिया, इसलिए लॉन्ग एक्टिंग से बात बन जाती है और वो शुगर लो नहीं होती। लो होने से पहले ही मैं प्रोटीन शेक ले लेता हूँ अपना, और फिर एक मील ले लेता हूँ। फिर उससे मील से पहले भी सिमिलर अमाउंट मैं एक शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग का मिक्सचर लगाता हूँ। तो इससे मेरा पूरा दिन कवर हो जाता है, क्योंकि वो शॉर्ट एक्टिंग पहले ही चल रहा है तो उसमें एक और ऐड कर दिया मैंने, तो वो थोड़ा डोसेज, थोड़ी उसकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाती है, पर वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि मुझे लो में लेके आए। तो उसके बाद रात का डिनर, उसके बाद मैं कोई कार्ब्स नहीं खाता, फिर सीधा आ गया रात के डिनर पे। रात के डिनर में या तो फिर मैं 1-2 अंडे खा लूँगा, या कभी थोड़ा सा चिकन ब्रेस्ट खा लूँगा, या फिर कभी कभी अपना थोड़े से बादाम, रोस्टेड बादाम खा लूँगा। पर यही मेरा डिनर है। और उससे अगर मुझे बहुत ही क्रेविंग हो रही है, बहुत ही मन कर रहा मीठा खाने का, तो मैं 3-4 बिस्कुट खा लूँगा, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये पूरे दिन की फूड है मेरी, और ये काफ़ी है मेरे लिए, मेरे को लगता है, क्योंकि मेरी बॉडी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा नहीं है। तो जितना कम कार्ब्स खाएंगे उतना इंसुलिन कम लगाना पड़ेगा आपको। पर लॉन्गर एक्टिंग मैं ज़्यादा लेता हूँ, क्योंकि वो हाइपोग्लाइसीमिया स्टेज पे लाने के चांसेस उसके बहुत कम होते हैं। और शॉर्टर एक्टिंग है, हाइपोग्लाइसीमिया बहुत जल्दी लेके आ सकता है आपको। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब जो नॉर्मल ब्लड शुगर है उससे नीचे आप क्रैश कर जाते हैं, तो आपका ब्रेन काम करना शुरू कर देता है, काम करना बंद कर देता है। पर रात को सोने से पहले मैं हमेशा वॉकिंग करता हूँ आधा घंटा। तो जो बॉडी में जितना भी अब कार्ब्स पड़ा है लिवर में, हमेशा लिवर में थोड़ा सा कार्ब्स रहता है, ताकि वो रात को जब आपको कार्ब्स की ज़रूरत नहीं तो वो बॉडी में सिक्रीट करता है। तो पर मैं सोने से पहले उससे भी ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि वो 20 मिनट में ख़त्म हो जाता है। तो वॉकिंग करता हूँ मैं आधा घंटा, वो ख़त्म हो जाता है।
पर उससे क्या होता है कि बॉडी आपकी मसल तोड़ सकती है जब आप सो रहे हैं। तो मैं एक ब्रांच चेन BCAAs का एक स्कूप ले लेता हूँ, जो मैं सोने से पहले लेता हूँ। तो उससे ब्रेक डाउन ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि बॉडी में मैंने अमीनो एसिड की मात्रा बढ़ा दी है, तो मसल सिंथेसिस होगा। थोड़ा ब्रेक डाउन होगा पर मसल सिंथेसिस भी होगा। तो पर मैं वे प्रोटीन नहीं लेता रात को, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा शुगर रहती है। काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, पर वो शुगर लेवल उससे बढ़ जाता है, डेफिनेटली बढ़ जाता है। तो मैं रात को वे प्रोटीन नहीं लेता, बस ब्रांच अमीनो एसिड का स्कूप लेता हूँ। तो ये है स्ट्रेटजीज। आप कार्डियो करें। लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन मेरा ज़्यादा है और शॉर्टर एक्टिंग कम है, तो हाइपोग्लाइसीमिया नहीं रहता। और डेफिनेटली रात का कार्डियो बहुत ज़रूरी है, जिसमें सिर्फ वॉकिंग करें आधा घंटा। और कार्ब्स मत खाएं। अपने लंच के बाद कोई कार्ब्स मत खाएं। अगर मन है तो बिल्कुल थोड़े से 1-2 बिस्किट। मेन डाइट है आपकी प्रोटीन और थोड़ा बहुत फैट, जो आपका मेन है। तो लो कार्ब डाइट कहते हैं, सिर्फ बिल्कुल ही लो है, क्योंकि हम लंच के बाद कोई कार्ब्स नहीं खा रहे। खा भी रहे हैं तो बिल्कुल 2-3 बिस्किट खा रहे हैं। तो उससे कार्ब नहीं बढ़ेगा, तो ज़्यादा इंसुलिन नहीं लगाना पड़ेगा। और प्रोटीन से आप मसल बनाएंगे। आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन खाएंगे। थोड़ा फैट भी खा सकते हैं आप उससे। और फैट जो मैं खा रहा हूँ, हेल्थी फैट खा रहा हूँ, जिससे जिससे मेरी सेटेइटी, जो मेरा भूख है, वो कम हो जाती है। डेफिनेटली मेरा पेट भर जाता है। तो आप भी ये तरीके अपनाएं और अपना इंसुलिन लेवल कम करें, क्योंकि इंसुलिन लेवल जब कम होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया भी कम होगा और आपको दिक्कत कम होगी। नहीं तो क्या रहता है। और मैं हाँ ये ज़रूर करता हूँ, सोने से पहले मैं अपनी ब्लड शुगर चेक, हर रोज़ मैं अपनी सोने से पहले ब्लड शुगर चेक करता हूँ। और अगर ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा है, जो मेरा लेवल है, जो मैं अगर मैं मान लो कि मेरा ये लेवल है मेरा दिमाग में कि इस लेवल तक रहनी चाहिए, उससे थोड़ी सी भी ज़्यादा है, ये कितनी ज़्यादा, तो मैं इंसुलिन थोड़ा सा और लेता हूँ सोने से पहले, जो रोज़ नहीं होता। पर कभी कभी मुझे इंसुलिन लेना पड़ता है एक्स्ट्रा बाहर से, क्योंकि क्या कारण है पता नहीं, पर ब्लड शुगर थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो लेवल में होना चाहिए। तो मैं करेक्टिव डोज लेता हूँ, बिल्कुल ही कम, बहुत ही छोटी, कभी कभी ना के बराबर पर लेता हूँ, ताकि वो, पर मैं लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन की डोज लेता हूँ, ताकि वो स्लोली काम करे। अब वो आपको नींद में डिस्टर्ब ना करे और वो सुबह तक करेक्शन कर दे आपकी, सुबह तक वो आपको कंट्रोल में ले आए। पर वो हल्के से काम करता है, पर क्योंकि आप कार्डियो कर रहे हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। तो इसलिए शॉर्टर एक्टिंग इंसुलिन ज़्यादा मत लें सोने से पहले। सो डेफिनेटली नो कार्ब्स आफ्टर 5 बजे के बाद कोई कार्ब्स नहीं, बल्कि 3 बजे के बाद कोई कार्ब्स नहीं खाता। कार्डियो करता हूँ सोने से पहले। अगर करेक्टिव डोज लगानी है तो लगाता हूँ। हमेशा चेक करता हूँ सोने से पहले। और मैं शॉर्ट एक्टिंग से ज़्यादा लॉन्गर एक्टिंग पर बिलीव करता हूँ। तो ये मेरी स्ट्रेटजीज़ हैं। इससे मेरी डोसेज बहुत कम हो गई है। जो एक हेल्थी इंडिविजुअल जिसको डायबिटीज़ नहीं है, उसकी बॉडी में 30 से 40 यूनिट्स बनता है पूरे दिन में, और मैं भी उतना ही लेता हूँ। और काफ़ी अच्छी ब्लड शुगर चल रही है। आप ट्राई कर सकते हैं और देखिए आपके लिए क्या काम करता है। तो धन्यवाद, ये था हमारा आज का वीडियो, और जल्दी मिलते हैं आपको अपने वीडियो के साथ। थैंक यू।